हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि इतना ज़्यादा केओस है इस सिविल सर्विसेज़ के मार्केट में, ये कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो एक राइट सोर्स और एक राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितने दिन मेरे दिमाग की कैपेसिटी होती थी, हर दिन अलग होती है, किसी दिन आपका मूड अच्छा होता है, आप ज़्यादा पढ़ लेते हो, किसी दिन आपका हेल्थ सही नहीं होता, आपको लो फील होता है, तो आप कम पढ़ते हो। 18-20 घंटे तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी पढ़ाई की, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, टेक्स्ट बुक पढ़ना पसंद है, तो मैं ऐसे वीडियोज़ देख के, लेक्चर्स देख के मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती। मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी सिर्फ बिहार वाले ही नहीं, बहुत सारे स्टेट वाले मुझे देख रहे होंगे, तो मैं अपने राज्य की एक पॉजिटिव छवि सबके सामने रखूं, तो उसकी जी मतलब नीतीश सरकार ने तो काफ़ी कुछ किया है लड़कियों के लिए, रिजर्वेशन एंड जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो और लड़कियां बेनिफिट भी कर रही हैं, तो आज से आने वाले 10-15 सालों में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट कल देर रात जारी कर दिया गया है और प्रियांगी मेहता जो कि है इसकी टॉपर बनी है, आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह से तैयारी आपने की थी? सर तैयारी तो मैंने खुद ही से की थी, सेल्फ स्टडी की थी, और 1-2 साल की तैयारी नहीं थी, बहुत लंबे समय से मैं पढ़ाई कर रही थी इसके लिए, तो मैं बस कंसिस्टेंट थी, मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करती थी। कहाँ से पढ़ाई की आपने? कहाँ से पढ़ाई? सेल्फ स्टडी करी, खुद ही से पढ़ाई नहीं, की। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने 10th तक सत्यम इंटरनेशनल स्कूल से 10th किया। +2 मैंने अरविंद महिला कॉलेज से किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। 2022 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था मेरा। किस तरह से तैयारी, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी, जो आपने बताया कि सेल्फ स्टडी, बहुत लोग हैं बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं और वहाँ से भी रिजल्ट, जो मनमाफिक रिजल्ट कहा जाता है, वो निकल नहीं पाता है। उनको क्या संदेश देंगे? हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि इतना ज़्यादा केओस है इस सिविल सर्विसेज़ के मार्केट में, ये कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो एक राइट सोर्स और एक राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसी करनी है, तो जस्ट एक काम करो कि पिछले साल के क्वेश्चंस देखो, पीवाईक्यू देखो, क्वेश्चंस देखो, और जब आप एनसीईआरटीज़ की बुक पढ़ोगे या स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, सोर्सेज यहीं से मिल रहे हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज को रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी जब आप ज़्यादा स्टडी मटेरियल अक्यूमुलेट कर लेते हो, तो जो कोर आइडियाज़ है आप उसको भूल जाते हो। बाकी सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन कोर आइडियाज़ भूल जाते हो, तो आंसर की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, तो आप मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो जस्ट स्टिक टू द कोर आइडियाज़। टाइमिंग क्या होती है? बड़े बहुत छात्र ये सोचते हैं कि 18 से 20 घंटा मेहनत करना है, 14 घंटा पढ़ाई करनी है। आपने कितनी देर किया? सर जितने दिन मेरे दिमाग की कैपेसिटी होती थी, हर दिन अलग होती है, किसी दिन आपका मूड अच्छा होता है, आप ज़्यादा पढ़ लेते हो, किसी दिन आपका हेल्थ सही नहीं होता, आपको लो फील होता है, तो आप कम पढ़ते हो। 18-20 घंटे तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी पढ़ाई की, क्योंकि मेरे से होगी भी नहीं। 5-6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे, दैट वाज़ द मैक्सिमम। अच्छा, जो सेल्फ मटेरियल होता था वो कहाँ से लाते थे स्टडी के लिए? हाँ, वो जो सेल्फ मटेरियल था, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, फिर इग्नू की जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लिखते हैं, तो उसके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने इग्नू को रेफर किया था। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना बड़ा योगदान है आज के समय में? जिस तरह से डिजिटली लोग पढ़ रहे हैं, खासकर कोरोना के बाद, क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ा है? सर मैं तो पर्सनली बहुत ओल्ड स्टाइल हूँ, तो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, टेक्स्ट बुक पढ़ना पसंद है, तो मैं ऐसे वीडियोज़ देख के, लेक्चर्स देख के मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती। पास करना बड़ी बात होती है, लेकिन रैंक 1 लाना सबसे बड़ी बात है। जी कैसा सर, महसूस हो रहा है? बहुत ओवरवेलमिंग महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और इसके साथ ही ये भी समझ में आ रहा है कि अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व है, ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं बिहार को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। अभी सिर्फ़ बिहार वाले ही नहीं, बहुत सारे स्टेट वाले मुझे देख रहे होंगे। तो मैं अपने राज्य की एक पॉज़िटिव छवि सबके सामने रखूँ, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ये यूपीएससी का भी पीटी और मेंस आपने क्लियर कर लिया है, जी सर। इंटरव्यू बचा है। किस तरह की तैयारियां हैं? हाँ सर, मेंस तो अच्छा गया है, इंटरव्यू के लिए भी मेरी तैयारी पूरी है, अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो बेटियां आगे बढ़ रही हैं बिहार में, खासकर जो पंख लगे हैं बेटियों को, क्या लग रहा है और उड़ान बाकी है? जी, मतलब नीतीश ने सरकार ने तो काफ़ी कुछ किया है लड़कियों के लिए, रिजर्वेशंस एंड जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो और लड़कियां बेनिफिट भी कर रही हैं, तो आज से आने वाले 10-15 सालों में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, शिक्षित नारी, शिक्षित शिक्षित परिवार और शिक्षित समाज के रूप में। अच्छा, आपकी सफलता के पीछे आपके फैमिली मेंबर का कितना हाथ है? कितना, आई वुड से पूरा ही हाथ है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा होता है, हाई एंड लो होता है, तो अगर आपको पता है कि यू हैव पीपल बिहाइंड यू जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अनकंडीशनली,
आप करो या ना करो, दे आर अनकंडीशनली बिहाइंड यू। तो फिर आपको डर नहीं लगता, और जब तक आप निडर नहीं होगे आप ये एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो उनके वजह से मैं निडर हो पाई, उनके वजह से मुझ में हिम्मत आई इस एग्जाम को पास करने की। मतलब जो डर था वो निकल चुका था। डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है कि आपको लगता है अगर ये एग्जाम नहीं हो पाया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने कभी जिंदगी को वैसे देखा ही नहीं। वो जो छात्र जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपसे सीख लेंगे और उनके लिए दो शब्द आप बोल दीजिए। मैं उनके लिए यही बोलूंगी कि परीक्षा जो है जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आप, आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक परीक्षा के बेसिस पे खुश होना या दुखी होना ये तो सही नहीं है। तो अगर कोशिश करते रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए, बाकी जो होता है वो तो आपके बस में नहीं है ना, क्योंकि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो निष्काम कर्म आपको करना चाहिए। चलिए, बीपीएससी रैंक 1 के लिए आपको बधाई। और हम चाहेंगे कि यूपीएससी में जिस तरह से आपने बीपीएससी में परचम लहराया है, यूपीएससी में भी सेम वही परचम आप लहराएं। जी सर, थैंक यू। तो देखिए, ये थी प्रियांशी मेहता, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इनकी सफलता के पीछे जो है श्रेय है सेल्फ स्टडी का है, इनके परिवार का है। वो तमाम लोग जो इनके शुभचिंतक थे, इनके लिए उन्होंने जो समय दिया, उनको उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और युवाओं के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेल्फ स्टडी करके भी आप बड़ी से बड़ी परीक्षाएं हैं निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।